हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीयूईटी 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आप सभी ने सीयूईटी एग्जाम दिया हुआ 2024 का, पीसीएम, पीसीबी या फिर आप एबीसी ग्रुप से हैं एग्रीकल्चर से। बात करेंगे मैक्सिमम बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो कि हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। क्वेश्चन के आधार पर कई लोगों ने आंसर की बताई है, सॉल्यूशन दिया है, तो एक अंदाजा हो गया होगा हमारे इतने क्वेश्चन लगभग सही हैं, इतने मार्क्स हमारे आ रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल बात करेंगे मार्क्स के बेस पर आपको यहाँ पर आईसीआर और बीएचयू में यूनिवर्सिटी मिल सकती है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को लेकर के। इस वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ विद्यार्थी, लेकिन फिर भी कई ऐसे बच्चे मोस्टली होंगे जो हमारे वीडियो का इंतजार करते हैं कि आपकी कट ऑफ वीडियो कब आएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे आपकी इस कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पर। हमने कई बार चर्चा किया है क्लासेस में, जब भी कोई एग्जाम वनडे एग्जाम होता है उसमें हमेशा पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा दिया जाता है। हालांकि 2022 में जब फर्स्ट टाइम कराया था सीयूईटी एग्जाम, तो पेपर का मोड बहुत टफ था। लेकिन अब 2023 के पेपर देखें प्रीवियस वाले, उसमें कई ऐसे सेट पेपर थे जो बिल्कुल एकदम इजी पेपर थे। हालांकि हम बात करें 2024 के बारे में, तो इतना पेपर इजी नहीं था जितना लोग बोलेंगे कि पेपर जो है बहुत इजी है। पेपर काफ़ी अच्छा और स्टैंडर्ड है। हम समझते हैं जिस बच्चे ने काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी की स्टडी किया होगा शायद भाई यहाँ तक पहुँचेगा, अदरवाइज क्या हालत होगी शायद आप लोग समझते होंगे इस चीज़ को। और हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले पेपर के बारे में। सब्जेक्ट बात कर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। और जो बच्चे एग्रीकल्चर से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक, हालांकि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें यूट्यूब पर बताने में थोड़ा सा शर्म लगती है। जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं, कई बार बोल देता हूँ अब एग्रीकल्चर वाले बच्चों का सपना टूट रहा है आईसीआर में जाने का, बीएचयू में, तो उससे कई लोग नेगेटिव वे में ले लेते हैं। लेकिन हकीकत बात ये, चूंकि आप समझते हैं विद्यार्थी जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं उनका वास्तव में ये हकीकत है कि नहीं है, ये सपना हकीकत में टूट रहा नहीं टूट रहा, क्योंकि अब पेपर का लेवल अलग हो चुका है। जमाना था पहले का भी आईसीआर में, वहां पर 50 क्वेश्चन आते फिजिक्स के, वो एग्रीकल्चर के, केमिस्ट्री के, बायो के, और उसका लेवल बहुत अच्छा आता था। बीएचयू एग्जाम कराता तो बच्चे कई एग्रीकल्चर वाले बीएचयू में चले जाते थे। अब इसमें जो बच्चे एग्रीकल्चर के हैं, अगर उन्होंने हाई स्कूल लेवल तक इंग्लिश मीडियम पढ़ाई नहीं किया है, तो वो लोग 11 12 जो पढ़ते हैं हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, उनको एग्रीकल्चर का इंग्लिश मीडियम कहीं कॉलेज मिलता नहीं है। तो उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है जब वो सीधा सीधा 12th का सिलेबस पढ़ते हैं सीयूईटी के लिए, खास तरीके से बायोलॉजी केमिस्ट्री का, तो शायद उनके सिर से ऊपर से निकलता है, और ये हकीकत भी ऐसा है। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं सबसे उस स्कोर उनका कम रहता है यहाँ पर, जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं उनका। ठीक, अब ये बात कितनों को पचेगी कितनों नहीं पचेगी शायद आपका दिल जानता होगा। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर जो है सबके बारे में बात कर लेते हैं, कितना कितना लगभग स्कोर लोगों ने किया है। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो पेपर आपका मॉडरेट था, और फिजिक्स के पेपर में जो बच्चों ने क्वेश्चन पेपर किए हैं वो मुझे लग रहा है कि 30 से लेकर के और 35 क्वेश्चन तक बच्चों ने ठीक ठाक किए हैं। ठीक, जो बच्चा पेपर अटेम्प्ट करता है वो जानता है ये बात हकीकत है कि नहीं है। ठीक है, बोलने वालों को बोलेंगे हमने जो पढ़ाया वही आया, पूरा पेपर फंस गया, फंसता पूरा निकलता, एक बच्चा भी नहीं आईसीआर में जाता भी। ऐसे लोग फ्रॉड आपको मिल जाएंगे मार्केट में यूट्यूब पर बोलने वाले। ठीक है, तो ये चीज है कि आपका पेपर जो मॉडरेट था वो मिनिमम बच्चों ने 30 किए हैं, किसी किसी के 5 गलत हैं, 6 गलत हैं, मैक्सिमम बच्चे 35 क्वेश्चन तक किए हैं। ये कोई एवरेज खराब एवरेज नहीं है, इसको मानते हैं बहुत अच्छा एवरेज है, लेकिन इतना पेपर सिंपल नहीं था। अब बात करते हैं केमिस्ट्री भी। केमिस्ट्री सिंपल पेपर नहीं था, मेरा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें इस बार ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा आ गई। अगर यहीं पर क्वेश्चन जो है कुछ फिजिकल के होते, अलग थे लेकिन अलग टाइप के थे, कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन अगर यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है, पी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, मेटलर्जी से, तो शायद पेपर बच्चे अच्छा कर लेते। तो यहाँ पर क्या ऑर्गेनिक ज्यादा आने से ज्यादा एवरेज नहीं यहाँ पर कर पाए हैं बच्चे, वो 30 से लेकर के यहाँ पर 38-37 तक बच्चों ने यहाँ पर क्वेश्चन किया है। ठीक, हम 35 तक मान लेते हैं। अब सवाल है मैथ वाले बच्चों का, सबसे हालत खराब होगी इस बार मैथ वाले बच्चों में। मैथ पेपर इतना घटिया पेपर आया, और यकीन करिए जो बच्चे यूपी से अगर है ना, जैसा पेपर आपका मैथ यहाँ आया वैसा पेपर आपका यूपी कैटेड में भी आएगा। इसलिए आप अभी से जो है ढंग से उसको रिवाइज करिए, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस बढ़ाइए, ताकि आप वहां तक पहुंच सकें। हम अगले वीडियो में बात करेंगे यूपी के बारे में भी। ठीक है, तो मैथ अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा बच्चों नहीं कर पाए हैं, 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन मैथ के यहाँ पर कर पाए। कई लोग बोलेंगे मेरा पूरा फंस गया, जितना पढ़ाया वही आया। ठीक है, लेकिन शायद टीचर नहीं खिला पाएंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें। अब यहाँ पर बात करें हम लोग बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी में काफी अच्छा पेपर है, 35 से लेकर के 48 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए बच्चों ने।
और यहाँ पर हम लोग 40 लिख देते हैं। हालांकि एक दो क्वेश्चन इसमें गलत बच्चों हुए, हमारे में कोई एक बच्चा जिसके 39 क्वेश्चन सही बायोलॉजी में, पूरा 12th बायोलॉजी हमने ही पढ़ाया है। अब बात करें यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों को केवल जो मालामाल है ना, वो केवल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में ही है। 40 में 40 पूरे सही करते हैं, एक दो गलत होता कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं, केवल एग्रीकल्चर वाले, इन लोगों ने बायोलॉजी में कितना क्वेश्चन किया है? 5 से 10। ठीक, केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन किया है? ठीक, ऐसा ही एवरेज यहाँ भी रहा है, केमिस्ट्री में 5 से 10 क्वेश्चन। अब ऐसे सब बच्चे नहीं होंगे, मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम रहा है, अच्छे इंग्लिश मीडियम तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने अच्छा एवरेज यही किया हुआ है जैसा कि यहाँ पर केमिस्ट्री और बायो में है। कुछ ऐसे बच्चे एग्रीकल्चर वाले भी होते हैं। हमारे पिछले बार 2-3 बच्चे थे, दो बच्चे अच्छा एसीआर में, एक बच्चा बीएचयू में एग्रीकल्चर का ही, उसने हाई स्कूल पास किया था इंग्लिश मीडियम से, आया 1 साल बैच तैयारी किया और 1 साल में उसने बीएचयू एग्जाम निकाल दिया। तो ये उनके लिए है जो बच्चे यूपी के हैं, खास तरीके से यूपी के बच्चों के लिए है ये कहानी, केवल किसके लिए? यूपी के लिए। हालांकि जो बच्चे राजस्थान के हैं, एबीसी एग्जाम देते हैं, बिहार के हैं, वो शुरू से एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वो कवर कर लेते हैं। लेकिन जो यूपी वाले बच्चे, उनके लिए हालत थोड़ी सी खराब रहती है। ये विद्यार्थी एक एवरेज आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया जिन बच्चों ने मैक्सिमम अटेम्प्ट किए हैं, वो ये क्वेश्चन आपका है। फिजिक्स का 35, 37, इसके बाद बायोलॉजी में। ठीक, जो मैथ वाले बच्चे होंगे उनका एवरेज ये रहा, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ का ना मानो तो आप देख लो 80-85 क्वेश्चन तक लगभग मैथ वाले बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं। ये हो गया। अब हम बात करते हैं आज कट ऑफ के बारे में। हम आपको एक ही वीडियो में इतनी जानकारी देते हैं जितना शायद लोग 5-5 वीडियो में जानकारी वो नहीं दे पाते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। आपका 1 साल जो है आपने तैयारी किया है, मेहनत किया है, और आपको इंतजार भी होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थी आपके मार्क्स के बेस पर। हालांकि यहाँ पर बच्चे अलग अलग कमेंट करेंगे, मुझे पता है, कोई बीएचयू के लिए कमेंट करेगा, कोई आईआरआई के लिए कमेंट करेगा। बीएचयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें सिलेक्शन केवल आपके मार्क्स के बेस पर होता है। ठीक, किसके आधार पर? नंबर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। इसकी वजह क्या है? पहले ही काउंसलिंग करा लेते हैं, आईसीआर रैंक लिस्ट आती नहीं है, उससे पहले काउंसलिंग यहाँ पर आपकी हो जाती है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपके बीएचयू के बारे में ही। हमने बीएचयू के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी किया है, कट ऑफ के बारे में, इस बार क्या कट ऑफ होने वाली है। अगर हम बात करें बीएचयू में जाने वाले बच्चों की जनरल के लिए, हालांकि बीएचयू हुआ, जीबी पंत हुआ, एक जैसे कोई अंतर नहीं है। बीएचयू अपनी जगह बेस्ट है, जीबी पंत अपनी जगह बेस्ट है। अब दोनों में डिफरेंस बच्चे इसको क्यों चूज करते हैं? केवल फीस की वजह से। फीस यहाँ पर सबसे कम है। इंडिया का ऐसा सेंट्रल एक ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पर फीस सबसे कम है, किसी भी कोर्स में आप देख लो, इसलिए बच्चे इसको केवल चूज करते हैं, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, बाद बाकी प्लेसमेंट इसका भी अच्छा है, जी पंत का और अच्छा जाता, पता किया आपने। तो यहाँ पर बात करते हैं जनरल के बारे में। जनरल का इसका इस बार जो स्कोर होने वाला है वो आपका आएगा 470 नंबर पर, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड इतना सिंपल नहीं था जितना समझते हैं। पिछले बार करीब 485 नंबर पर गया था हमारे जो बच्चा हुआ था बीएचयू में, इस बार करीब 470 प्लस नंबर आ रहा था आपके बीएचयू, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। ठीक, ये आपका कट ऑफ और नीचे आ जाए 460 तक, अगर आईसीआर एक साथ काउंसलिंग सबकी करवाता है तो। ठीक, लेकिन यहाँ पर पहले ही बच्चे से भर जाते हैं, तो यकीन करिए इसका बीएचयू का एवरेज थोड़ा एवरेज रहता है आईआरआई दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगर हम बात करें आईआरआई दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, आजकल बच्चे उसमें ज्यादा जो सपना चूज करते हैं। ठीक है, जो टॉप यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 इंडिया की। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जनरल अगर कैटेगरी होंगे ना, तो मैं समझता हूँ अगर आपके 485 नंबर तक अगर होंगे, 490 तक, तो आपकी यहाँ यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में आप बात करें यहाँ पर, तो करीब ये आपको थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा यहाँ से 468 नंबर तक। ठीक, और ऐसी कहानी ईडब्ल्यूएस यहाँ बात करेंगे तो ये आपका 480 नंबर तक आप ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। हम बात करें ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी अगर हम लोग यहाँ पर देखें बीएचयू के बारे में, तो इसका करीब जाने वाला है करीब 400 आपका 60 नंबर, 460 नंबर। वैसी ओबीसी यहाँ अगर देखेंगे तो 470 नंबर तक कट ऑफ थोड़ा सा रहेगा, यहाँ पर लो रहेगा। हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी के बारे में। ठीक है, हम बात करें अगर यहाँ पर एससी कैटेगरी के बारे में, एससी और एसटी लगभग थोड़ा से ज्यादा फर्क नहीं रहता है, थोड़ी फर्क रहेगा। एससी कैटेगरी जो बच्चे यहाँ पर होंगे वो 380 नंबर अगर प्लस होंगे तो आप बीएचयू के लिए वेट कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो यहाँ ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 370 तक आप मान सकते हैं, इतना एवरेज रहेगा। वैसी कहानी यहाँ भी आपकी एससी एसटी कैटेगरी की रहेगी। ठीक, अब हम बात करते हैं टोटल आपका जो है बीएचयू आईसीआर यूनिवर्सिटी के लिए। ये आप मान लो एवरेज एक है, एक्सपेक्टेड है, लगभग थोड़ा नीचे वेरी कर सकते हो सकता है 475 तक हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ 470 बता दिया आपको। लेकिन अगर मान लो बीएचयू आपको नहीं मिलेगा
तो बीएचयू छोड़ करके जीबी पंत है, इसके बाद में इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हुआ हरियाणा में, कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी यहाँ पर आईआरआई वो पीएयू लुधियाना में जो है वो आप चूज कर सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं 100%। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आईसीआर की, कोई भी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कितनी जाएगी कैटेगरी वाइज। ठीक है, देखिएगा नंबर आप लोगों ने चेक कर लिए होंगे और आप अभी आंसर की आएगी तो हो सकता है 2-4 नंबर आपके खिसक सकते हैं, एक आध दो क्वेश्चन कॉमन में होंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आईसीआर के बारे में। अगर विद्यार्थी हम आईसीआर बात करें सभी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आपको पता सीट करीब यहाँ पर नंबर ऑफ जो हो चुकी है वो करीब 5000 प्लस सीट हो चुकी है। और आईसीआर अगर आपकी रैंक जनरल कैटेगरी से है और रैंक आपकी 5045 तक आती है, 100% फोर्थ राउंड में सिलेक्शन हो जाता है। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं उनकी अगर रैंक 5500 तक आती है तो 100% उनका फोर्थ राउंड तक काउंसलिंग में हो जाता है। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बात बता रहा हूँ। यूपी में अगर बात करें तो 12 कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, एनडी कट ऑफ रहती है, बाद बाकी बिहार की ज्यादा रहती है, जो साबर यूनिवर्सिटी है, इसके बाद में पूसा की ज्यादा रहती है। जो कम कट ऑफ रहती है वो हम लोग काउंसलिंग का तब बता देते हैं कौन सा स्टेट आपको चूज करना, वहां आपको कम ज्यादा रैंक पर भी मिल जाता है। तो हम बात करते हैं आपके आईसीआर के बारे में। ठीक है, ये कट ऑफ ध्यान रखिएगा, ये 100% कट ऑफ है और कोई वीडियो हमारा कट ऑफ देख लो आज तक आईसीआर रिकॉर्ड में कोई कट ऑफ वीडियो हमारा गलत नहीं साबित हुआ है। ठीक, पिछले बार हमने पहली बार बोला था बच्चों बीएचयू में कि 450 तक हो जाएगा, जब पहले काउंसिल नहीं हुआ बच्चों मुझे कमेंट किया आपने ऐसा वीडियो बनाया और बाद में देखा तो 450 तक बीएचयू हो गया उसका। ठीक, तो हम बात करते हैं यहाँ पर आईसीआर में पहले जनरल कैटेगरी के बारे में। क्योंकि देखो बच्चे सबसे ज्यादा एवरेज यहाँ पर रहेगा वो बायो वालों को ज्यादा है, मैथ वालों की इस बार सबसे कम रहेगा। मैथ एग्रीकल्चर लगभग बराबर बराबर रहेगा, मान लो एग्रीकल्चर कुछ बच्चे निकाल ले जाते हैं। ठीक, लेकिन अब पीसी वाले ऐसे बच्चे होते हैं, कई सारे नीट के बच्चे होते हैं नीट में चला जाते हैं। तो आप यकीन ऐसा मत सोचो कि मैथ वाले हैं हमारा मैथ है क्वेश्चन कम हुए हैं हमारा होगा नहीं, आपका होगा, धैर्य रखिए, रिजल्ट आने दो, परेशान मत हो। ठीक है, इतना एवरेज अगर आपका है तो हो जाएगा। जनरल की जो कट ऑफ आएगी वो आएगी 300 नंबर तक। अगर आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, 300 नंबर पर आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। हम बात करेंगे अच्छी यूनिवर्सिटी ठीक ठाक तो 300 प्लस से लेकर के और 400 तक आपको टॉप यूनिवर्सिटी कट ऑफ रहेगा, ये मान लीजिएगा। ठीक है ना, अगर इतने हैं तो आपको मान लो अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, लेकिन लास्ट कट ऑफ आपकी 300 नंबर तक आ सकती है जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो। हम बात करेंगे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस अगर आप 300 नंबर आ रहे हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी सिलेक्शन आपको हो जाएगा। सॉरी 290 यहाँ पर। ठीक, हम बात करें यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए, मैक्सिमम बच्चे इसमें हैं। ओबीसी हम लोग बात करेंगे, अगर आपके ओबीसी में 270 से 280 नंबर अगर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 100% यूनिवर्सिटी मिलेगी। आप देख लेना, क्योंकि पेपर के स्टैंडर्ड थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है, इसलिए ये 280 है। ठीक है ना, अब कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका नंबर 200 एवरेज है, जैसे यहाँ पर नंबर प्लस में बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप अच्छी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी विद्यार्थी यहाँ पर जो नंबर रहने वाले हैं इस बार आपके आईसीआर यूनिवर्सिटी के लिए, वो एससी का रहेगा इस बार करीब आपका 250 स्कोर तक अगर आएगा तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर 100% मिल जाएगा। टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिल जरूर जाएगा, टॉप की बात अलग है। हम बात करते हैं यहाँ पर एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी के यहाँ पर जो होंगे वो 240 नंबर तक अगर आपके यहाँ पर नंबर आ रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो विद्यार्थी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं लगभग ऐसे ही एवरेज उनका भी यहाँ पर रहता है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपके लिख रखा है, ज्यादा अंतर यहाँ पर नहीं रहता। तो अगर आपके आईसीआर अगर आप जाना चाहते हो, आपके सीयूईटी 2024 में इतने मार्क्स आ रहे हैं, इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आप एग्रीकल्चर कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको 100% इतने नंबर पर आपको मिल जाएगी। अभी फिलहाल आपके इस एग्जाम होने के बाद स्टेट एग्जाम भी आपका बाकी होगा। यूपी का अगर है तो यूपी कैटेट है, बिहार का तो बीसीईसी, अभी बीसीईसी में मुझे लग रहा काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी तो आपका पूरा जून है, आधा जुलाई है। ठीक है, लगभग 2 महीने आपके इधर भी हैं बचे हुए हैं, तो आप जम के तैयारी उसमें भी करिएगा, उसमें 11th और सिलेबस जोड़ लीजिएगा, आराम सिलेक्शन आपका वहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी वीडियो अच्छा लगे इसे ग्रुप में शेयर करिएगा। यूट्यूब पर अगर नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा लो। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।